न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम वैभव खंड में जो त्रिकोणा पार्क है हम वहाँ पे हैं। लोग बहुत दूर हैं लेकिन मैं चाहूँगा कुछ लोग अगर बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। मैम, जो सबसे पहला सवाल था, आज आप यहाँ किस लिए आई हैं? भैया मैं लोगों के साथ मांगने के लिए। जी मैं वोट मांगने के लिए आई हूँ और लोगों से संवाद करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं मुझे उसके बारे में पता पड़े और मैं उन चीज़ों का फिर आगे जाके निराकरण करूँ। निर्दलीय उम्मीदवार? जी मैं यहाँ की निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम मोनिका ठाकुर है। सबसे पहले तो मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि जो ये लोग मेरी बातों को इतने आराम से इतनी शांति के साथ सुन रहे हैं। आप बोलेंगे क्या नाम है आपका? मेरा पुष्पा रिछारिया नाम है, आम्रपाली ग्रीन में हूँ। अच्छा, तो मैं डेली आती है घूमने आप? मैं डेली घूमने नहीं आती, आज मोनिका के लिए आई हूँ। आज मोनिका के लिए इनको वोट देंगे आप? हाँ। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आप इनके साथ आएंगे। मैम? हाँ, मैं ब्रजलता गुप्ता, मैं रोज़ यहाँ योगा करती हूँ और ज़रूर अपनी कोशिश में बस यही चाहते हैं कि जो भी हो काम अच्छा हो। तो देखते हैं 2-3 प्रत्याशियों को, फिर देखेंगे फिर किसको वोट देते हैं। नजदीक आ जाइए भाई साहब। समस्या यहाँ की सबसे बड़ी सफाई है, नाले भरे पड़े हैं और ये बाग का मेंटेनेंस अच्छा नहीं हो पा रहा है। इसके पूर्व जो पार्षद थे उन्होंने कुछ काम किया? काफ़ी काम किया, लेकिन ऐसा है कि लिमिट होती है हर एक के करने की भी। काम काफ़ी है, कितना भी कर लो कम पड़ता है। जैसे मोनिका जी ने कहा यहाँ पे स्ट्रीट लाइट और कुछ और भी समस्याएं हैं, बंदर की है, कुत्तों की है। ये भी प्रॉब्लम है। सही बात है, ये है प्रॉब्लम्स। अब ये है कि ये तो वैसे सबकी पूरे पब्लिक की जिम्मेवारी होती है, थोड़ा ध्यान देना, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो इनको आप वोट करेंगे? बिल्कुल। चलिए, कुछ और लोग से बात करेंगे। आप बोलना चाहेंगे? चलिए, कोई सब लोग जो है इस वक्त अपनी बात को रखना चाहते हैं। जी आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? संदीप भारतीय। सो यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ जैसे पार्क तो अच्छा मेंटेन है, लेकिन एक तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, चेन स्नैचिंग है और मतलब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। और नाले सारे भरे होने से क्या होता है, सारा पानी सड़कों पे आ जाता है तो सड़कें बार बार टूट जाती हैं। तो वो इंक्रोचमेंट्स भी बहुत हैं। जब इंक्रोचमेंट्स होगा तो ये सब टाउन प्लानिंग फेल कर जाती है। मतलब जगह जगह इंक्रोचमेंट के नए स्टॉल लग रहे हैं और वो से भी हो रहा है। इंक्रोचमेंट समस्या तो है, तो उसको दूर करना चाहिए। चलिए मैम, कुछ आप लोग बोलना चाहेंगे? सर, ऐसा बोलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? कुछ यहाँ की समस्याएं हैं नहीं है? थोड़ा बहुत तो बोलिए। कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। अल्टीमेटली सुबह का समय है, हर कोई वॉक करना चाह रहा है अपना। तो मैम ये बताइए मुझे, भैया थोड़ा सा आ जाओ, नज़दीक आ जाओ। ये मुझे बताइए मोनिका जी। जी मेरे ख्याल से चुनाव प्रचार का तीसरा दिन है। सिंबल परसों मिला था आपको, उगता हुआ सूरज। जी जैसा कि आपसे इसके पहले चर्चा हुई थी। हाँ जी, कि आप क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। जी बिल्कुल। महिलाओं के लिए, सशक्तिकरण के लिए, जी। बच्चों के लिए। जी। तो क्या प्लानिंग है? नहीं, हमारी प्लानिंग तो यही है। जैसे इन्होंने कहा कि भाई चेन स्केचिंग है, मोबाइल छीन ली जाती है। तो जो भी हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जैसे चेन स्नेचिंग है, हमारे यहाँ ना फ़ोन स्नेचिंग भी बहुत होती है। ऐसा नहीं है कि खाली चेन स्नेचिंग होती है, फ़ोन स्नेचिंग मतलब कोई भी व्यक्ति फ़ोन पे बात कर रहा है, उसका फ़ोन कोई भी खींच के ले जाता है और उस पर कोई मतलब इस तरीके से एक्शन नहीं लिया जाता है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जब अगर हमारे जो परिवार है, अगर वो हमको वोट देकर अगर विजयी बनाता है तो जो भी हमारी समस्या है इससे मैं इनको निजात दिलवा पाऊँ अपने। जी, अपने जो कानून है, कानून व्यवस्था में सहयोग करके हम इन सब चीज़ों से लोगों को निजात दिलवाएंगे। एक पिंक टॉयलेट की आप बात जी क्षेत्र में बिल्कुल। ये हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये बहुत पॉश एरिया है। हमारे यहाँ पे क्षेत्र में महागुण आता है, कृष्णा अपरा गार्डन, कृष्णा गार्डन, पार्शनाथ, हाँ मतलब टोटल 15 सोसाइटीज़ आती हैं। आदित्य है तो 15 सोसाइटी आती हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी जो 15 सोसाइटी, जो भी हमारे ये वैभव खंड है, जिसमें जो यहाँ का जो वैभव है वो तो ख़त्म हो चुका है। हम चाहते हैं कि हम अपने जो वार्ड है उसे बहुत वैभवशाली बनाएं और जैसा इसका नाम है वैभव खंड, तो उसे पूरा वैभव से भरपूर करें। नाम का ही वैभव रह गया है, इसको असली में हम लोग को वैभव बनाना है, वैभव खंड बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक आपने कहा था यहाँ पे जो मार्केट लगता है, जी वो भी बड़ी समस्या है। बहुत तादाद में लोग यहाँ रहते हैं। बिल्कुल। जब वो मार्केट लग जाता है तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जी उसके लिए प्रशासन नहीं, हाँ उसके लिए हम देखो प्रशासन से बात करेंगे और जो भी हमें क्या करना है, हमको उनसे जो हमारे जो भी अधिकारी हैं उन लोगों से बात करके एक मतलब उनको भी एक जो वेंडर जोन होता है वो दिलवाया जाए, जिससे कि उनको भी कोई दिक्कतें ना आए,
उनकी भी जो रोजी रोटी है वो भी ना छीने, और जो हमारे आम नागरिक हैं उनकी जो समस्याएं हैं उससे भी निजात पाया जाए और रजिस्ट्रेशन कराया जाए। मैम आइए मैम आइए। अरे आइए, एक मिनट दीजिए। चलिए भाई साहब, मैं चाहता हूँ जैसे आप वहाँ बोल रहे हैं, अगर यहाँ बोलेंगे कई लोग सुनेंगे और ये बोलना चाहिए। नहीं जी बोलिए। देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन गर्ग है और मैं यहाँ एक्सप्रेस गार्डन में रहता हूँ। पिछले 12 वर्षों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। 5 वर्षों के हालात में ये आप लोगों को माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि सारे के सारे खड़ंजे टूटे पड़े हैं। स्ट्रीट लाइटें कभी काम करती हैं, कभी नहीं करती हैं। चौराहों पे आप देखिए, हर जगह बिकॉज़ वो टक्कर मार देते हैं व्हीकल, तो चौराहे टूट जाते हैं। और वो नेचुरल है क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी हाई डेंसिटी है, लेकिन न तो उनका प्रॉपर रख रखाव है, ना उनके ऊपर लाइटिंग है। समस्या कूड़े करकट की इतनी ज़्यादा है, कोई भी नाले खोले नहीं जा रहे हैं 5 सालों से। कुछ सोसाइटियों की दीवार तक गिर गई उसकी वजह से। अभी एक रिसेंट इवेंट हुआ महागुन सोसाइटी में, क्योंकि पानी जो सीवर का है, नाले ना खुले होने से दीवालों में रिस रहा है। तो नाले और सीवर की सफाई, जो उफनता हुआ सीवर का पानी आ जा रहा है रोडों पे, स्ट्रीट वेंडरों का कोई भी हिसाब किताब नहीं, कोई भी कहीं से आ जाता है, कहीं भी बैठ जाता है, रोडों को रोके। आप अगर ये मार्केट देखेंगे पीछे गोल चक्कर पे, तो उसमें एक रेस्टोरेंट वाला एरिया बना रखा है। उसमें नॉनवेज की इतनी बड़ी समस्या है। नॉनवेज खाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका प्रबंध होना चाहिए कि उसकी जो वेस्टेज है उसको कायदे से उसको वो रखें, और वरना दुर्गंध फैलती है, कुत्ते उसके टुकड़े ले लेके बात है। ये पीछे विंडसर मार्केट है, उसमें 10-15 दुकानें हैं नॉनवेज की। लोगों को पसंद है, कोई बात नहीं है, लोगों को हर तरह की रुचिकर खाना खराब हो रहा है। लेकिन उससे इतनी दुर्गंध और वातावरण इतना प्रदूषित है, जिसके ऊपर माननीय सभासद जो अभी यहाँ 5 साल से हैं, उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो कभी किसी से मिलने आज तक आए ही नहीं 5 साल में किसी सोसाइटी में। मैम, इन्होंने कहा कि जो यहाँ के जो पार्षद हैं कभी मिलने नहीं आए। जी और जो सर एक मिनट जी, तो इनकी समस्या ये है कि जो पानी भर जाता है नाले की वजह से और बुनियाद खराब हो जा रही है, बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग गिर गई। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? नहीं, ऐसी स्थिति में जो भी हमारी जो नालियों में भराव रहता है, जो भरी हुई रहती है नालियाँ, उनको सही निकास की सुविधाएं दिलवाई जाएंगी। उनको समय समय पर साफ किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो भी हमारे यहाँ का जो वातावरण है वो जो प्रदूषित हो रहा है, उससे हमें एक निजात मिलेगा कि जो हमारा वातावरण है वो प्रदूषित ना हो और हम एक स्वच्छ वातावरण में रहें। जी। और इन्होंने एक बात और कही सर ने, कोई भी आदमी स्ट्रीट पे आ जाता है, उसका कोई अता पता नहीं होता, कभी भी वो दिन भर मान लीजिए वो रेडी पट्टी लगा रहा है और शाम को स्केचिंग करके चला जाएगा। तो और जो नॉनवेज वाली समस्या बताई उन्होंने, उसके लिए भी कुछ प्रयास करेंगे? हाँ, बिल्कुल प्रयास किए जाएंगे। जो भी मैंने बताया ना, जो भी इन लोगों की समस्याएं हैं उसके बारे में ज़रूर विचार किया जाएगा। उसके मतलब इस तरीके से विचार किया जाएगा कि जो भी इनकी समस्याएं हैं उनको हम ख़त्म कर सकें। यही हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि हम यहाँ किस लिए आए हैं? हम यहाँ लोगों के लिए ही आए हैं, और हम चाहते हैं कि हम अगर चुन के आते हैं तो हम पूरी पावर के साथ काम करेंगे। जी, सुबह से आपका ये यात्रा स्टार्ट हो गया। जी बिल्कुल। तो दिन भर तो बिजी रहेंगे आप। चलिए, हम भी कोशिश करेंगे, आपके साथ रहेंगे। सर कुछ और हाँ, मैं एक चीज़, अभी मोनिका जी से मेरी भेंट भी हुई है सुबह। उन्होंने मेरे को बड़ा भरोसा दिलाया है, जो जगह जगह ये नॉनवेज और ये रेस्टोरेंट का कूड़ा करकट है, उसके लिए इन्होंने ही सुझाव दिया है कि प्रॉपर एक डस्टबिन की व्यवस्था की जाएगी रोडों के किनारे प्रॉपर। देखिए, आज हम एक प्रगतिशील भारत से एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री के भाव से चल रहे हैं, तो उसमें जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ और इंदिरापुरम जो कि सबसे टॉप का एरिया है पूरे गाज़ियाबाद में, तो क्यों नहीं विकसित देशों की तरह रोड पे हमारे पास प्रॉपर डिस्पोजेबल कूड़ेदान वगैरह लगें, जिससे आज लोगों को समस्या ये है कि वो कहते हैं कि भाई कूड़े का डब्बा तो लगाइए, हम डालें तो कहाँ डालें भाई? इंसान है, चीज़ें खा रहा है, तो
कूड़ा तो निकलेगा स्वाभाविक, लेकिन इतनी उदासीनता है इतने विकसित क्षेत्र में कि प्रॉपर स्ट्रीट के किनारे जब हमने स्ट्रीट हॉकरों को अलाउ किया है, तो मेरा मानना है कि हमारे को डस्टबिन का भी अलाउ करना चाहिए। जब ये आज पुलिस प्रशासन अगर स्ट्रीट वेंडर को अलाउ कर रहा है तो उनके जो डिस्पोजेबल वेस्ट हैं, तो मेरी बात हुई है मोनिका जी से सुबह, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो कूड़ा जो ये स्ट्रीट वेंडरों द्वारा फैलता है उसके लिए प्रॉपर डिस्पोजेबल का प्रबंध करेंगे और उसके लिए विशेष प्रयास। तो ये मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी कि भाई इसमें ये कुछ कार्रवाई जो ये बोल रहे हैं वो पूरा होगा, बिल्कुल पूरा होगा चुनाव जीतने के बाद। जी बिल्कुल, स्ट्रीट चुनाव वेंडर्स को ही ये कहना पड़ेगा कि आप लोग ही अपनी जो वेस्ट आपसे फैलता है उसको आप ही डिस्पोज कराएंगे, नहीं तो उन पे पेनल्टी लगाई जाए। पेनल्टी लगी, क्योंकि एक ही आदमी सारे काम तो नहीं कर सकता, ये पर्टिकुलर उन्हीं की जिम्मेवारी होगी कि वो ही उस वेस्ट आपसे फैलता है उसको आप ही डिस्पोज कराएंगे, नहीं तो उन पे पेनल्टी लगाई जाए। पेनल्टी लगी, क्योंकि एक ही आदमी सारे काम तो नहीं कर सकता, ये पर्टिकुलर उन्हीं की जिम्मेवारी होगी कि वो ही उसका डिस्पोज ऑफ करें। इसका रेगुलेशन करना ही पड़ेगा और उसका पहला उपाय जो मोनिका जी से डिस्कशन हुआ है कि इन सब हॉकर्स का रजिस्ट्रेशन हो, इनको एक आईडी दिया जाए, आईडी के तब बाद क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। क्या करते हैं आधार कार्ड से लिंक किया जाए, उनकी एक स्थान निश्चित किया जाए और उनसे रिलेटेड जो भी कूड़ा करकट है उसका प्रबंध फिर मोनिका जी। चलिए, आपकी बात को मोनिका जी अब आगे रखिएगा। न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आपका पुनः स्वागत है। सर, ये मोनिका ठाकुर जी हैं और ये यहाँ की निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो मैं चाहूँगा कि जिस पार्क में आप लोग घूमने आते हैं, मास्क हटा लीजिए, 2 मिनट की कोई दिक्कत नहीं, हटा लें भाजी। क्या शुभ नाम है आपका? यूएन शर्मा कहते हैं। जी जी, शर्मा जी, यहाँ पार्क में घूमने आते हैं डेली आप? तो पार्कों का रखरखाव वगैरह अच्छा है और बेहतर होना चाहिए? नहीं, तो बेटरमेंट तो होना ही चाहिए। बेटरमेंट तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो वो होता है, लेकिन ठीक है, अब तो कुछ पहले से तो बेटर है, पहले से और बेटर होना चाहिए। तो जो यहाँ का वो वर्तमान स्थानीय पार्षद थे, उन्होंने यहाँ के लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ काम किया नहीं किया? नहीं किया तो है, ऐसे तो किया, तो ये सब तो किया है। अभी ये जो आपका है वो है बने हैं, सब तो किया तो है, ऐसी बात। अब जैसे इस बार चुनाव ये लड़ रही है मोनिका ठाकुर, तो ठीक है। जी जी जी, तो इनका ये कहना, जो आएंगे तो बेहतर ही बने होगा, और क्या, जो आएंगे बेहतर ही होगा। आपका कहना है कि जो आएंगे बेहतर ही होगा। सर, आपका शुभ नाम क्या है? आर्य वर्मा। आर वर्मा जी, वर्मा जी कब से आते हैं इस पार्क में आप? मैं तो बहुत 17-18 साल। 17-18 साल हो गए। ये मेन है, ये मेन है। पार्क है। तो सर, जो पार्क है जो बॉडी में है ये। ओके ओके, तो पार्क के साथ साथ यहाँ के क्षेत्र की और क्या समस्याएं हैं? ये पानी भरता है बरसात में, ये रोड में खूब। हाँ हाँ, तो इसका कोई हल नहीं निकल पाया? सीवेज की प्रॉब्लम है, बरसात में बहुत परेशानी होती है। सबसे बड़ी परेशानी है टॉयलेट की। मतलब ये सीवर लाइन ये बहुत ही ज़्यादा। ओके, तो बरसात में मतलब पानी जो है ना निकल नहीं पाता, तो रोड में फैल जाता है। जी जी, एक अगर वो बन जाए ना टॉयलेट वाला, इसकी बाहर जाना पड़ता है या फिर लौट के जाना पड़ता है घर। पार्क में आप बोल रहे हैं? पार्क के अंदर। मोनिका जी, इनका लोग का कहना है, जो कि सीनियर सिटीजन है, थोड़ा सा बस कि यहाँ पार्क के अंदर जी जी होना चाहिए, बड़ा पार्क है, बुजुर्ग लोग, बच्चे सब आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, एक पार्क में टॉयलेट होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, टॉयलेट होना चाहिए। ये तो हमारी मूलभूत सुविधाओं में आते हैं। नहीं, क्योंकि अगर हम बेसिक काम ही नहीं करेंगे तो फिर आगे हम कैसे बढ़ेंगे? तो सबसे बिल्कुल, मैं अंकल आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं इस जी जी बिल्कुल टॉयलेट का प्रबंध नहीं रह सकते। सही बात है, ये हमारा अधिकार भी है, ये हम जी जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे पिता तुल्य लोग हैं, ये लोग जो भी इनकी समस्या है उसको मैं पूरी तरीके से उसका निराकरण अवश्य करूँ। आपने ये कहा कि सर ने कि मैं झोपड़ी में रह सकता है इंसान, लेकिन बगैर टॉयलेट का वो दिक्कत होती है। तो पार्क इतना अच्छा है, इतना सफाई का तो एक तो ये अभियान चल रहा है। जी 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 जी, आप देख लीजिए कि कितना बड़ा पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है, और इतने बड़े क्षेत्र में होना चाहिए व्यवस्था। क्यों ना। जी सर, आपका शुभ नाम क्या? त्यागी। त्यागी जी, पार्क में आप घूमने डेली आते हैं? हम भी आते हैं। जैसे कि मोनिका जी इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। हाँ, तो जरूर, मतलब आपको जितना जो भी सहयोग हो सके किया जाएगा। तो इनका ये कहना है कि भाई, जैसे कि सर ने कहा कि यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है पार्कों में। हाँ, हो तो अगर होता तो बेटर है, क्योंकि इतनी पब्लिक आती है, इतने लोग आते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ जो भी बेटर हो सके वो किया जाए तो अच्छा। किया जाए अच्छा। और एक जो पानी भर जाता है
सीवर का। पानी की समस्या ये रोड में बरसात नहीं, में रोड बहुत पे भी बढ़ जाता है, इधर ही यहाँ पे भी पानी बढ़ जाता है। इधर ये जो मतलब फूड कॉरिडोर है उधर भी पानी बढ़ जाता है। पानी की जैसा कि सच्चाई ये है कि अगर स्थानीय पार्षद ने यहाँ काम किया होता तो यहाँ लोगों को ये समस्या नहीं होती। एक पार्षद का जो सबसे बड़ा काम होता है क्षेत्र के नाली और सीवरेज की साफ सफाई और एक मौलिक सुविधा होनी चाहिए। बोल रहे हैं कि ये जो है ये एमसीडी के अंदर में अभी नहीं है, जीडीए के ही अंडर में है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। किसी के भी अंदर में हो लेकिन वो होना चाहिए, वो काम नहीं हुआ। मुनका जी, लोग जो इसके पूर्व के जो पार्षद हैं वो कह रहे हैं भाई जीडीए करेगा, एमसीडी करेगा, तो उसमें जनता पिस रही है। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकती। देखिए, अगर हमारे पीएम वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, हमारे सीएम योगी जी वो भी बीजेपी से हैं, उसके बाद जो हमारे एमएलए साहब हैं वो भी बीजेपी से हैं, हमारे पार्षद जी थे वो भी बीजेपी से हैं। हाँ, तो उनको इतना तो मतलब ये बनाना चाहिए कि जिस क्षेत्र के लिए वो काम कर रहे हैं तो अपने क्षेत्र की जो समस्या है उनको तो पूरा करना चाहिए ना। नहीं कर पा रहे। जी। इसके लिए जनता थोड़ा बदलाव करेगी। जी, थोड़ा सा जनता को बदलाव की जरूरत है, उनको चेंज लाना होगा। तो मुनका जी को आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। चलिए, सर ने कहा मुनका जी को सपोर्ट करेंगे। जी जी। सर, शुभ नाम क्या आपका? एसके बेरी। एसके बेरी जी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा भाई हम घूमने आते हैं लेकिन यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, तो टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, टॉयलेट की व्यवस्था थी नहीं बिल्कुल भी, और अभी भी नहीं है। होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए और बहुत कंपलसरी है। अब देखो इतनी पब्लिक आती है तो कम से कम वो जो है जो सुबह से अगर घूमते हैं तो टॉयलेट तो होना चाहिए। तो टॉयलेट तो होना ही चाहिए। ये मुनका जी हैं, यहाँ से इस बार चुनाव लड़ रही हैं। तो इनका ये कहना है कि भाई इनका क्या बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसके पहले जो पार्षद थे, जो कि अब दूसरा पार्षद चुनाव होना है, जैन जी, तो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कम से कम कोई विकास कार्य नहीं किया है। जल भराव हो जाता है, सीवरेज जाम हो जाता है। तो कुछ बदलाव चाहते हैं आप लोग इस बार? नहीं, बदलाव तो ये है कि अभी थोड़ा सा शुरू हुआ है। एक तो ये ट्रैक बनना शुरू हुआ है, एक ये हुआ शुरू। ये वो मिसेज आशा जो है उसने बड़ी कोशिश करी। आशा शर्मा, हाँ शर्मा जो मेयर हैं, हाँ, उसने इसके अंदर काफ़ी हेल्प करी है। उसने फिर ये शुरू करवा दिया काम उसने, और फिर जो है अभी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। जैसे इन्होंने कहा कि ट्रैक वगैरह बन रहा है लेकिन टॉयलेट की समस्या अभी भी बनी हुई है। जी, तो बोलना चाहेंगे? जी, बिल्कुल बोलना चाहेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि ये तो हमारी बेसिक नीड है। हम कुछ भी मतलब बोला ना, जैसे हमने अभी पहले भी बात की, तो जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने क्या बोला कि हम झोंपड़ी में रह सकते हैं लेकिन हमें टॉयलेट की फिर भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो बिल्कुल सही बात है, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं हमें उनको तो पूरा करना ही होगा। अब यहाँ इतने सारे लोग आते हैं, सब किस लिए आते हैं भाई? हेल्दी होने के लिए। अब आप ये बताइए, किसी को टॉयलेट जाना है, अगर वो टॉयलेट नहीं जा पा रहा है तो वो हेल्दी तो नहीं हो सकता ना, उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो चुनाव जीतनी तो आप ये समस्या दूर करेंगे? बिल्कुल भाई, मैं ये देखूंगी कहाँ उचित स्थान है, स्थान देखकर एक टॉयलेट की भी व्यवस्था कराई जाएगी। चलिए बाबूजी, इनका ये कहना है कि अगर इनको इस बार जनता जिताती है तो टॉयलेट वाली समस्या जो है ये दूर करेंगे। टॉयलेट तो ऐसा है कि हर एज का आदमी आता है। जी, इस पार्क में। अच्छा, जब हर एज का आदमी आएगा तो उसमें क्या है कि किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम भी होती है। अच्छा, और अभी तो डॉक्टरों की जो एडवाइस है कि टॉयलेट को रोकना बहुत खतरनाक है। जी। अभी जो रिसर्च किया इन्होंने, उन्होंने कहा कि अगर आप टॉयलेट को रोकेंगे तो आपका किडनी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये बिल्कुल लोड पड़ता है उसके ऊपर, नुकसानदेह है। हाँ, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी किसी को तो डिस्चार्ज तो करना ही है। राइट। तो मैम, बिल्कुल आप कैमरे के सामने बोल रही हैं कि ये काम पूरा करेंगी अगर चुनाव जीतती हैं आप? तो मैं बिल्कुल ये काम पूरा करूंगी। मैं अपने बड़े लोगों का आशीर्वाद इसीलिए लेना चाहती हूँ कि ये लोग मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं, फिर जो भी इनकी समस्याएं हैं मैं उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा आगे आऊँ। और जैसा कि हमारे अंकल जी ने बताया कि ये जो काम है वो अभी हमारी जो मेयर हैं आशा शर्मा जी, उन्होंने काम में मतलब काफ़ी सपोर्ट किया है इन लोगों को। लेकिन मैं ये अंकल प्लीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे पिछले 5 सालों में ये काम होना चाहिए था, जो अब जाके हो रहा है। एक्चुअली ये तो इलेक्शन का टाइम है, इस टाइम सारे काम होंगे, मतदाताओं को लुभाने के लिए हो रहा है। अगर ये जो लुभाने वाला काम है वो नहीं देना है हमको अपने क्षेत्र के लिए काम करना है। तो उसके लिए हमें ये इंतज़ार नहीं करना है कि जब इलेक्शन होंगे तो वो काम हम जब करेंगे, नहीं, हमको समय समय पे सारे कामों को पूरा करना होगा।
ये मेरी चलिए, प्राथमिकता ये है आपकी प्राथमिकता है जी। और ये आपका आश्वासन भी है कि चुनाव जीतने के बाद यहाँ के टॉयलेट की व्यवस्था होनी जी, चाहिए बिल्कुल। और मैं रिपोर्टिंग करने दोबारा आऊँगा। ओके। चलिए सर, नमस्कार। फिर किसी से बात करते हैं, आइए। हाँ, कंटिन्यू करिए। कुछ और लोगों से हम बात करना चाहते हैं। सर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। नहीं, आप बैठिए, बैठिए, नहीं कैमरे के सामने देखिए, ठीक है। बैठिए, बैठिए, बैठिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुमंत मिश्रा है। मैम इधर आ जाइए। सुमंत मिश्रा। हाँ, मैं यहीं का प्रवासी हूँ जी। और मुझे ये कहना है कि यहाँ पर मेन जो हमारे विंडसर जो फूड कोर्ट है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सब चारों तरफ बड़ी गंदगी रहती है, चोक्ड रहता है, स्लज रहता है और नालियाँ वगैरह साफ़ नहीं हो पाते और आगे आसपास भी जितने भी हैं सारे इंदरपुर में एज ए जनरल काफ़ी चोक्ड है वो सब सारी नालियाँ। तो ये एक और भी ज़्यादा यहाँ के हेल्थ के रीज़न से और रीज़न से बहुत डेंजरस चीज़ है। तो इसके लिए अभी तक कोई खास कुछ काम नहीं हो पाया। हुआ ही नहीं है। तो इसको इनसे आशा है कि बैठ करके हमारी बहन जो हैं तो ये मोनिका जी इसका कुछ संज्ञान लेंगी और इसमें ये आगे इसमें काम करेंगे। इन्होंने इसके लिए वो आश्वासन दिया हुआ है। और बाकी और भी कुछ पार्कों की भी हालत देखिए, अब यहाँ पर भी ये सब टूटा टाटा पड़ा हुआ है, कोई खास नहीं है। अब जा करके बनवाना शुरू किया है जब ये इलेक्शन का टाइम आ गया है। और वहाँ देखिए जा करके आप स्वर्ण जयंती पार्क देखिए तो इतनी गंदी हालत रहती है। तो सीनियर सिटीजन्स को क्या चाहिए? स्वच्छ वातावरण चाहिए सुबह के लिए, जितने भी जो भी जाए, छोटे हैं बड़े हैं, एक अच्छा वातावरण हो, स्वास्थ्य के लिए ठीक हो। और बाकी सब चीज़ें जो है ना वो यही सब चीज़ें हैं जो कि इनको ज़्यादा ध्यान देने के। मैम बता रहे हैं कि विंडसर का जो बता रहे हैं उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे, कैसे हल करेंगे? नहीं, उसके लिए मैंने बताया कि जो भी हमारे लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसके ऊपर पूरा विचार किया जाएगा और उसको जो भी हमारा मुमकिन तरीके से जैसे भी हम कर सकते हैं उस चीज़ को उसको पूरा जरूर करेंगे। जो आप बता रहे हैं विंडसर जोन जो है, जी उनको सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे एक टॉयलेट की व्यवस्था की जाए। नो टॉयलेट नहीं, सॉरी, उसके लिए डस्टबिन की व्यवस्था की जाए। जो कूड़ा करकट है वो कहीं भी डाल देते हैं, वो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। वहाँ एक प्रॉपर डस्टबिन होना चाहिए, जो भी कूड़ा करकट है उसे डस्टबिन में डालें। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी डालें, उससे ही सबसे ज़्यादा गंदगी फैलती है। ठीक है, और जो भी है जैसे जितने भी शॉप में काम कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, सब का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उस तरीके से काम होना चाहिए प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर के साथ। जी चलिए, इनका कहना है साथ में एक पेनल्टी क्लॉज मैं चाहता हूँ कि अगर कोई नहीं मान रहा है तो क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं स्वच्छ भारत, और स्वच्छ भारत को इतना गंदा करके रखा हुआ है तो उसमें जब तक वो एक पेनल्टी क्लॉज नहीं पड़ेगा, यहाँ ये लोग जो है दुकानदार वाले ये किसी की बात नहीं सुनते हैं, वहीं लेके सब कुछ झाड़ करके सब नीचे वहीं डाल देते हैं। चलिए सर, जहाँ तक इसको सही करना कि आपकी बात को संज्ञान में रखेंगे और अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो इस समस्याओं को दूर करेंगे।